हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड की और बोनस पिक के अंदर हम इस शेयर को इंक्लूड करके लेकर आए हैं और जिसके अंदर हम और ज़्यादा अधिक विस्तार से इस शेयर के बारे में बात करेंगे, जहां ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इस शेयर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट है या नहीं है। और अभी अभी जो रिसेंटली खबर आती हुई नज़र आ रही है इस शेयर के ऊपर कि अभी अभी राकेश झुंझुनवाला जी ने लगभग 40 लाख शेयर इस शेयर के अंदर इनपुट किए हैं और यानी ख़रीद लिए हैं। और डेफिनेटली जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीसी लिमिटेड काफ़ी टाइम से उनके पोर्टफोलियो के अंदर है और अभी रिसेंटली उन्होंने इसके अंदर दोबारा से बाइंग की है और लगभग 40 से 44 लाख शेयर और ख़रीदे हैं। तो इस शेयर के अंदर अगर एक महीने के जो चार्ट को हम देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये समझ आ रहा है कि हाँ, इस शेयर के अंदर कुछ बड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग एक महीने के अंदर 13% तक के रिटर्न इस शेयर में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ओवरऑल बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर एक महीने में काफ़ी अच्छी रिकवरी और काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। तो ये उस वजह से है या फिर इस वजह से है कि हाँ, कुछ बड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली होगी, अगर आप 44 लाख और 40 लाख शेयर इसके अंदर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और अगर किसी ने इसके अंदर इतनी बड़ी अमाउंट में शेयर खरीदे हैं तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े अमाउंट के बाद लगाने के बाद आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी ने इतने बड़े अमाउंट को इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ को देखकर इसके अंदर रिसर्च करने के बाद ही पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे एनसीसी लिमिटेड के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी और आने वाली है, इसके फाइनेंशियल को डिटेल को अच्छी तरीके से कैच करने की कोशिश करेंगे, कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा और कितना डेवलपमेंट इस शेयर के अंदर होने वाला है। तो अगर मैं एक साल के चार्ट को लगाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इस शेयर ने कोई बड़े रिटर्न जनरेट करते हुए नहीं दिखाए हैं। लगभग 9% माइनस के अंदर ये शेयर जाता हुआ ओवरऑल साल के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने की है, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इस शेयर के अंदर जो ये बॉटम लेवल यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ जो कैपिंग हो रही है उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ तो बड़ा है। उसका रीज़न ये है कि पूरे साल इस शेयर के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ नीचे की तरफ चार्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, इस बॉटम लाइन को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये शेयर पिकअप मारता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि इसके चार्ट के ऊपर आराम से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दूसरी पॉजिटिव खबर जो मैंने आपको पहले ही बताई कि 44 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, 40 से 44 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और काफ़ी बड़ा अमाउंट लगाया गया है। तीसरी चीज़ हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसकी वेबसाइट पर जाके कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी बड़ी तेज़ी है इस कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी की वेबसाइट है एनसीसी लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे इस समय सबसे ज़्यादा कहीं डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है तो वो होती आ रही है हैदराबाद के अंदर। जी हाँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंफ्रा के सेक्टर के अंदर हैदराबाद काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस शेयर के ऊपर अब ब्रोकरेज हाउस ने जो टारगेट दिए हैं उनको भी मैं अभी दिखाऊंगा और उन टारगेट्स को देखकर आप ये सरप्राइज़ होंगे कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस स्टॉक के अंदर, इस वजह से राकेश झुंझुनवाला जी ने इस शेयर के अंदर पैसा लगाया है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, ब्राइटर वर्ल्ड जो कमिटेड हो है। और उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 40 सालों का इनको अनुभव है। ये जो प्रोजेक्ट करते हैं उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत तगड़े प्रोजेक्ट हैं इनके पास। बिल्डिंग एंड हाउसिंग के अंदर ये काम करते हैं, रोड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम करते हैं, वाटर एंड एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, इरिगेशन के लिए काम करते हैं, रेलवे के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनली बहुत तगड़ा काम करते हैं और पावर जनरेशन का काम करते हैं। यानी कि मल्टी लेवल पोर्टफोलियो है इनके पास, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रा के लिए, पूरा का पूरा शहर के अंदर क्या आपको करवाना है या करना है तो एक ही कंपनी है, वो है एनसीसी लिमिटेड। हैदराबाद के अंदर सबसे बड़े प्रोजेक्ट इसी कंपनी के पास है। जी हाँ जी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद उन सिटीज़ के अंदर टॉप सिटीज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़
और बिल्डिंग और हाउसिंग के अंदर बहुत तगड़ी तेज़ी के साथ अगर आप कहीं देखने की कोशिश करेंगे, इस समय प्रॉपर्टी के रेट राइजिंग और इंफ्रा के अंदर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हैदराबाद के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो बेंगलुरु एक आईटी हब है, वो आईटी हब अब धीरे धीरे हैदराबाद बनने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाला है धीरे धीरे टाइम टू टाइम, जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे हैदराबाद आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा टॉप सिटी दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट जैसे आप मुंबई को देखते हैं, वैसे ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सभी फिल्म स्टार इसी हैदराबाद स्टेट के अंदर, हैदराबाद सिटी के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनी मुंबई नज़र आता हुआ दिखाई देगा और इसकी डेवलपमेंट का जो मेन काम है वो ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है और डेवलपमेंट होगी भी। उसका रीज़न काफ़ी सारे हैं कि किस तरह से जो एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी ने उन्होंने इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके पास दो पोर्टफोलियो, एक उनके खुद के नाम से है, दूसरा पोर्टफोलियो उनकी वाइफ के नाम से है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ देखेंगे कि एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला हैज़ इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन द कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी एनसीसी लिमिटेड थ्रू हिज वाइफ पोर्टफोलियो, यानी कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर से इसकी खरीदारी नहीं की है, उन्होंने रेखा झुंझुनवाला जी के नाम से इसके अंदर अपनी खरीदारी को बढ़ाया है। और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बढ़ाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग आप देखेंगे द कपल हैज़ बीन होल्डिंग एनसीसी शेयर सिंस 2015 से इनके पास इसकी होल्डिंग है, काफ़ी टाइम से इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए यहाँ नज़र आया। अगर हम यहाँ देखने की दूसरी तरफ कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसके अंदर होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग ऑन एनसीसी ऑन एक्सचेंज शो दैट रेखा झुंझुनवाला होल्डिंग इन द कंपनी नाउ स्टैंड 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर और 2.62% एज ऑफ मार्च 2022। रेखा झुंझुनवाला जी ने जो इससे पहले जो शेयर होल्डिंग वॉज एट 1.16 करोड़ इक्विटी शेयर, जो थी लगभग 1.9% की, जो 1.9% से अब ये जो शेयर होल्डिंग हो गई है 1.90% से अब ये शेयरिंग होल्डिंग हो गई है 2.62%। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड जो राकेश झुंझुनवाला जी हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है, यानी कि उनके पास जो इक्विटी शेयर हैं वो लगभग 6,67,33,200 इक्विटी शेयर हैं और इसकी जो परसेंटेज आती हुई नज़र आ रही है वो आ रही है 10.94। तो इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ पर 13% से ज़्यादा की होल्डिंग बनती हुई इस शेयर के अंदर आ रही है। तो 13% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग आप यहाँ देखेंगे तो इनके पास है, जी हाँ जी, और जिसमें लगभग अकेले 10% की जो शेयर होल्डिंग है वो राकेश झुंझुनवाला जी के पास नज़र आती हुई दिखाई दे रही, जो ऑलमोस्ट 11% के करीब है। अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही कि जो मार्केट कैप है इस कंपनी की लगभग 4244 करोड़ की मार्केट कैप है और इस शेयर के अंदर अभी जो इतनी बड़ी खबर है कि इस शेयर के अंदर बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट की गई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा बूम आने वाला है। अब मैं इस शेयर के ऊपर अपसाइड दिखा देता हूं कि कितना बड़ा अपसाइड आने वाला है, ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर क्या टारगेट दिए हैं। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब एनसीसी शेयर के ऊपर लगभग 80% के अपसाइड के लिए ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। तो जैसा कि मैंने अपनी पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर ये समझाने की कोशिश करी कि एनसीसी के पास बहुत तगड़े हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, बहुत तगड़े उसके पास ऑर्डर्स बुक हैं और इसी को देखते हुए रेखा झुंझुनवाला जी और राकेश झुंझुनवाला जी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस भी यही कहते हुए नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये शेयर 80% तक की रिटर्न आपको दे सकता है। यानी कि इस दमदार शेयर के अंदर अभी दम बाकी है और आने वाले टाइम में जब ये अपना दम दिखाएगा तो आप देखिएगा कि राकेश झुंझुनवाला की जो पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर चमकता हुआ नज़र आएगा। तो इतनी देरी और आप कितनी जल्दी इस शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार रिसर्च कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस शेयर के बारे में कि कितना और ज़्यादा ये शेयर आगे जा सकता है।